अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन की Cp माइनस सी बी इक्वल टू कैपिटल आर, जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि हीट कैपेसिटी क्या होती है, हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है और मोलर हीट कैपेसिटी क्या होती है, और उनके फार्मूलाज और यूनिट मैंने आप लोगों को लिखवाए थे। और फार्मूलाज मैंने आपको ड्राइव भी करके बताए थे कि हमारे पास कौन कौन से फार्मूलाज इन तीनों टर्मिनोलॉजीज के लिए हमारे पास क्या होते हैं। और वहीं पे मैंने आप लोगों को एंड में बताया था कि हमारे पास एक डेरिवेशन होगी Cp माइनस सी बी इक्वल टू कैपिटल आर, जिसको समझने के लिए वो कॉन्सेप्ट पहले पता होना ज़रूरी है। तो अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो लोग देख सकते हैं, प्लेलिस्ट चैनल पे मौजूद है। तो अब हम बात कर लेते हैं Cp माइनस सी बी इक्वल टू आर। ठीक है, हमने इसके लिए एक सपोजिशन करनी है। सपोजिशन क्या करनी है, हमने एक सिलेंडर लेना है। एक हमने क्या लेना है, एक अदद हमने सिलेंडर लेना है। सपोज करने से पहले इधर क्या करा, एक अदद सिलेंडर को सपोज कर लिया। ठीक है, एक अदद सिलेंडर को मैंने क्या कर लिया, सपोज कर लिया। अब इस सिलेंडर के अंदर मेरे पास n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, n नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। ठीक है, इसके अंदर मेरे पास क्या है, n नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। अब मैं इसके अंदर आइसोथर्मल प्रोसेस को क्या कराऊंगा, डन करवाऊंगा। अब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर आइसोथर्मल प्रोसेस को मैं डन कराऊंगा। मैं बता चुका हूं प्रीवियस वीडियोस के अंदर कि आइसोथर्मल प्रोसेस हमारे पास क्या होता है। किसी ने नहीं देखा तो वही प्लेलिस्ट से जाके एक्सेस कर सकता है, देख सकता है। ठीक है, तो इधर मैं डिफरेंट टू आइसोथर्मल प्रोसेस डन करवाऊंगा। ठीक है, यस, मैंने क्या कहा, दो डिफरेंट आइसोथर्मल प्रोसेस यहाँ पे सिलेंडर पे मैं करवाऊंगा। एक करवाऊंगा मैं एट कांस्टेंट प्रेशर और एक कराऊंगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, मैंने क्या कहा, इधर मैंने एक सिलेंडर को सपोज किया, उसके अंदर कुछ n नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। इसके ऊपर मैं टू डिफरेंट आइसोथर्मल प्रोसेस को मैं डन करवाऊंगा। ठीक है, यानी कि इसके अंदर मेरे पास दो आइसोथर्मल प्रोसेस को मैं ऑब्जर्व करूंगा। ठीक है, एक होगा मेरे पास कांस्टेंट प्रेशर पे और एक होगा मेरे पास कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर। ठीक है, एक होगा मेरे पास कांस्टेंट प्रेशर पे, एक होगा कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर। तो मैं ये लिखूंगा कि ए से बी तक की जो मेरे पास जो प्रोसेस होगा उसमें कहूंगा मैं प्रेशर एट कांस्टेंट प्रेशर पे, और एक मेरे पास जो प्रोसेस होगा जिसे मैं कहूंगा ए टू सी, वो मेरे पास जो है कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर मेरे पास डन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से अब हम इस डेरिवेशन को शुरू करते हैं। सपोजिशन मैंने आपको बता दी है, वर्डिंग आप लोग पढ़ के देख लें। कंसीडर अ सिलेंडर फिल्ड विद n नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स। मैंने ये कहा कि सिलेंडर को आप सपोज करें, उसके अंदर n नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे। When system absorb delta Q amount of heat energy, then it perform work in two different isothermal process। ठीक है, उसने क्या कहा कि उसके बाद अगर हम डेल्टा Q अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सिलेंडर को प्रोवाइड करें तो क्या होगा, हमारे पास ऑब्वियसली वर्क डन होगा हमारे पास। ठीक है, या हमारे पास कोई प्रोसेस होगा जिसे हम क्या कह रहे हैं, दो डिफरेंट हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस होंगे। एक जो होगा वो हमारे पास एक कांस्टेंट प्रेशर पे होगा, जिसे मैंने नाम दिया प्रोसेस ए टू प्रोसेस बी, और एक मेरे पास डन होगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जिसको मैंने नाम दिया ए टू सी। ठीक है, अच्छा एक और चीज मैंने इधर क्या लिखा है, आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, जिसने मेरी वीडियो देखी होगी उसको पता होगा कि आइसोथर्मल प्रोसेस कौन सा प्रोसेस होता है। इधर मैं दोबारा लिख देता हूं कि आइसोथर्मल, आइसो का मतलब क्या है, मेरे पास सेम, थर्म का मतलब क्या है, हीट यानी कि टेम्परेचर। तो इसके अंदर मेरे पास क्या होता है, टेम्परेचर सेम रहता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। ठीक है, और एक और चीज मैंने वहां पे बताई थी कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो टेम्परेचर कांस्टेंट और डेल्टा यू कांस्टेंट। तो इसका मतलब ये क्या है कि हमारे पास डेल्टा यू इन दोनों प्रोसेस के अंदर क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास ये आइसोथर्मल प्रोसेस है भाई, चाहे आप इसको कांस्टेंट प्रेशर पे कर लो, चाहे तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे कर लो, मर्जी है आपकी। तो इधर मैंने क्या लिखा है, और अगर हम वैसे देखें, इसको प्रैक्टिकली देखें, तो भाई मैंने क्या कहा, ये एक सिलेंडर है। ठीक है, इसकी जाहिर सी बात है इंटरनल एनर्जी मेरे पास जो भी होगी वो इस प्रोसेस और इस प्रोसेस के लिए इंटरनल एनर्जी क्या होगी, सेम रहेगी। ठीक है, अगर ये भी समझ नहीं आया तो सिंपल सा क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस कर रहा है, आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर हमारे पास टेंपरेचर कांस्टेंट रहता था, इतना तो पता होना चाहिए भाई। ठीक है, नहीं पता वीडियो जाके देख सकते हो, लेक्चर मौजूद है हमारे पास प्लेलिस्ट के अंदर, आप लोग देख सकते हो। और टेंपरेचर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे पास, डेल्टा यू यानी कि इंटरनल एनर्जी हमारे पास। तो टेंपरेचर ही कांस्टेंट है, तो इंटरनल एनर्जी भी हमारे पास क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो इसलिए मैंने लिखा डेल्टा यू हमारे पास, डेल्टा यू हमारे पास यानी इंटरनल एनर्जी हमारे पास कांस्टेंट रहेगी इन दोनों प्रोसेस के लिए, चाहे आप कांस्टेंट प्रेशर पे काम करो, चाहे आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे काम करो। तो इधर मैंने आगे क्या लिखा है कि हमने क्या सपोज किया है, प्रोसेस ए टू बी, जो कि हमारे पास कांस्टेंट प्रेशर पे काम हो रहा होगा,
और प्रोसेस ए टू सी जो कि हमारे पास कांस्टेंट वॉल्यूम पे काम हो रहा होगा, जो मैं आपको बता चुका हूं यहाँ पे, ठीक है। अब हमने क्या लिखा, देयरफॉर द इंटरनल एनर्जी ऑफ बोथ प्रोसेस आर इक्वल, क्योंकि भाई एक ही सिलेंडर पे काम कर रहा है, ठीक है। उसकी इंटरनल एनर्जी चाहे आप प्रेशर कांस्टेंट रखो चाहे आप वॉल्यूम को कांस्टेंट रखो, इंटरनल एनर्जी तो उसकी सेम ही रहेगी ना, क्योंकि आप एक ही सिलेंडर पे काम कर रहे हैं। तो इधर मैं लिख देता हूं, पहले मैं सॉल्व करूंगा प्रेशर पे, फिर मैं सॉल्व करूंगा वॉल्यूम पे, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं ये लिख देता हूं कि दोनों की इंटरनल एनर्जी हमारे पास सेम है। इधर मैं क्या लिख देता हूं, डेल्टा यू, क्योंकि इंटरनल एनर्जी को हम शो करते हैं डेल्टा यू से, और प्रोसेस ए टू बी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी ए टू सी, यानी कि कांस्टेंट प्रेशर पे हमारे पास इंटरनल एनर्जी होगी वो इक्वल होगी हमारे पास इंटरनल एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। मैं आपको बता चुका हूं, या फिर इधर भी डेल्टा यू होगा कुछ ना कुछ, ऑब्वियसली इधर भी इंटरनल एनर्जी होगी। जाहिर है एक ही सिस्टम की बात कर रहे हो आप लोग, तो इसका जो इंटरनल एनर्जी होगी वो सेम रहेगी इस वाले की, चाहे प्रेशर पे काम करो चाहे वो वॉल्यूम पे, क्यों, क्योंकि आपके पास प्रोसेस कौन सा है, आइसोथर्मल, इसका टेंपरेचर आपके पास सेम रहता है, यानी इंटरनल एनर्जी सेम रहती है। तो मैंने क्या किया, डेल्टा यू ए टू बी इज इक्वल टू डेल्टा यू ए टू सी, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का, इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का नाम आपने दे दिया। अब हम काम करेंगे, पहले इसके ऊपर काम करेंगे फिर इस पे काम करेंगे, ठीक है। तो मैं पहले सपोज कर लेता हूं, फर्स्ट वी सपोज या फॉर डेल्टा यू ए से लेके बी तक है, जो कि हमारे पास हमें पता है कांस्टेंट प्रेशर पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं आप लोगों से कहूं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तो हमारे पास हमने फार्मूला पढ़ा था डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब हम बात कर रहे हैं एट कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर, तो इधर मेरे पास सिंपल क्या है, मुझे डेल्टा यू को अलग करना है। क्या करना है, डेल्टा यू को अलग करना है। तो डेल्टा यू को अलग करना है, जैसे मुझे डेल्टा यू से मतलब है, तो डेल्टा यू को अलग करना है, मुझे मैंने अलग कर लिया, और प्लस डेल्टा डब्ल्यू वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा डब्ल्यू, यू से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, सिंपल सा, ठीक है। मैंने क्या करी, प्लस डेल्टा डब्ल्यू था वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो ये मेरे पास डेल्टा यू की इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब मुझे किस पे बात करनी है, एट कांस्टेंट प्रेशर पे, किस पे, एट कांस्टेंट प्रेशर। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, इधर मैं लिख दूंगा डेल्टा यू कहां से लेके कहां तक है, ए से लेके बी तक है, प्रोसेस कौन सा मैं बोला था, ए से बी तक है, डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू, क्या हो जाएगा हमारे पास, क्यू पी, मतलब अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी आप प्रोवाइड कर रहे हो कांस्टेंट प्रेशर पे कर रहे हो, इसलिए मैंने क्यू पी लिख दिया, ठीक है, माइनस डेल्टा डब्ल्यू। अब इधर जो मेरे पास अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है वो किसके इक्वल होती है, मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो के अंदर कि डेल्टा क्यू भी हमारे पास बराबर होता है एन सी डेल्टा टी, एन सी डेल्टा टी। ऑब्वियसली प्रेशर कांस्टेंट रख लो, तो जो सी की वैल्यू होगी वो भी मेरे पास क्या होगी, कांस्टेंट प्रेशर पे हमारे पास ट्रीट होगी। तो मैंने क्या लिख दिया, डेल्टा क्यू बी इक्वल टू एनसीपी डेल्टा टी। और अगर मैं बात करूं कि कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर हमारे पास बर्डन क्या होता है, तो ये भी आप लोग पढ़ के आ चुके हो। ये हमारे पास होता है, इधर जो हमारे पास बर्डन होगा वो होगा हमारे पास P डेल्टा V, क्या होगा, P डेल्टा V, और P डेल्टा PV किसके बराबर होता है, NR डेल्टा T, है ना, PV किसके बराबर होता है, NR डेल्टा T। तो मेरे पास बर्डन J किसके बराबर है, P डेल्टा V के, जो खुद किसके बराबर होता है, NR डेल्टा T, यानी QP की भी वैल्यू आ गई, डेल्टा W की भी वैल्यू आ गई, इसके अंदर आप सब्स्टिट्यूट करा दो तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन बन जाएगी, QP की जगह आ जाएगा NP डेल्टा T माइनस डेल्टा W की जगह आ जाएगा NR डेल्टा T, ठीक है, NR डेल्टा T। इसको आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2 का, इसको नाम देना इक्वेशन नंबर 2 का। अब आप इसी तरीके से बिल्कुल काम करेंगे फॉर डेल्टा U A से लेके C तक के, ठीक है। इधर मैं लिख देता हूं फॉर डेल्टा U A to C, ठीक है। ये कांस्टेंट प्रेशर के लिए काम करेंगे, आप कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए काम करेंगे। तो मैं लिख देता हूं, जैसे हमें पता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। मुझे डेल्टा W से लेना देना है, सॉरी मुझे डेल्टा U से लेना है, तो ये प्लस हो रहा है, डेल्टा W आ जाएगी Q से माइनस हो जाएगा, तो मेरे पास फाइनल इक्वेशन आ जाएगी डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा Q माइनस डेल्टा W। और जैसे कि मुझे पता है कि मैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे बात कर रहा हूं, तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम तो आपके पास जो डेल्टा U है वो क्या हो जाएगा, ए से लेके C तक क्या बात कर रहे हैं, तो हमें पता है इसे लेके C तक की जो आप प्रोसेस है वो हम किस पे डन कर रहे हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो हमारे पास डेल्टा Q हो जाएगा QC माइनस डेल्टा W। अब मुझे वैल्यू चाहिए डेल्टा QC की और डेल्टा W की, तो मेरे पास जो डेल्टा QC की वैल्यू वो क्या होगी, मेरे पास NC डेल्टा T। आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट
आप क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर काम कर रहे हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर आप काम कर रहे हैं तो आपके पास जो सी की वैल्यू होगी वो भी किसकी होगी, सी बी हो जाएगी। ठीक है, तो अब हमारे पास सिंपल क्या होगा, क्यूबी की वैल्यू हमारे पास आ गई क्या, एनसीबी डेल्टा टी, और जो मेरे पास वर्क डन होगा, इधर जो वर्क डन होगा वो वर्क डन किसके इक्वल होगा, जीरो के। सर वर्क डन जीरो के इक्वल क्यों, भाई वॉल्यूम भी कांस्टेंट है ना, वॉल्यूम जब कांस्टेंट रहेगा तो पिस्टन ना तो ऊपर जाएगा ना तो नीचे जाएगा, तो जब मेरे पास वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन होगा ही नहीं। ठीक है, तो वॉल्यूम में कांस्टेंट है तो वर्क डन जीरो के इक्वल आ जाएगा। अब इन दोनों को वैल्यूज को आप सब्स्टिट्यूट करा देंगे इस इक्वेशन के अंदर, तो मेरे पास फाइनल इक्वेशन आ जाएगी डेल्टा यू ए से लेके सी तक के एन सी बी डेल्टा टी माइनस जीरो। अब जीरो को माइनस करा दें तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी एन सी बी डेल्टा टी। ठीक है, एन सी बी डेल्टा टी, इसको नाम देते हैं आप लोग इक्वेशन नंबर 3 का। ठीक है, तो हमने क्या करा, इक्वेशन नंबर 2 निकाल ली, इक्वेशन नंबर 3। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को उठा के आप लोग लिख देंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। ठीक है, तो मैं इधर लिख देता हूं पुट, अच्छा इसके बाद हम लिखेंगे पुट इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, क्योंकि आप ए से लेके बी तक के भी काम कर चुके, इक्वेशन आ गई एट कांस्टेंट प्रेशर पे, और ए से लेके सी तक के भी काम कर चुके हम कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर। तो अब हम बैक सब्स्टिट्यूट करा देंगे इसकी वैल्यू कि डेल्टा यू ए से बी तक के हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी, एन सी पी डेल्टा टी माइनस एन आर डेल्टा टी, ये इक्वेशन। ठीक है, इज इक्वल टू यू ए से सी तक के हमारे पास क्या आएगी, एन सी बी डेल्टा टी, तो लिख दिया मैंने। अब इधर से कॉमन क्या आ रहा है, n कॉमन आ रहा है और डेल्टा t कॉमन आ रहा है, तो इसको कॉमन कॉमन n डेल्टा t, इधर से बचेगा क्या मेरे पास, इधर से मेरे पास बचेगा cp माइनस n कॉमन निकाल चुके, डेल्टा t कॉमन निकाल चुके, तो मेरे पास क्या बचेगा, सिंपल r कॉमन, r हमारे पास सिंपल बच जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास बचेगा n cp डेल्टा t, इधर से क्या हो रहा है, n से n कैंसिल हो रहा है, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो रहा है, तो मेरे पास फाइनल इक्वेशन क्या जाएगी, Cp माइनस कैपिटल R इज इक्वल टू Cv। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा अरेंज कर देता हूं, ये प्लस Cv आ जाएगा माइनस, ये माइनस आने वाले के प्लस, तो मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू कैपिटल R। ठीक है, वहां Cv वहां पे मेरे पास सिंपल प्लस में हो रहा था, इधर आके माइनस में हो गया, और ये माइनस हो रहा था वहां जाके कैपिटल R, वहां जाके प्लस हो गया, तो मेरे पास फाइनल इक्वेशन आ गई Cp माइनस Cv इज इक्वल टू कैपिटल R। अब हम देख लेते हैं इसके कुछ एमसीक्यूज के पॉइंट्स देख लेते हैं, जो कि हमारे पास होता है कि Cp इज ग्रेटर देन Cv, कि हमारे पास जो Cp की जो वैल्यू होगी वो हमेशा ग्रेटर होगी Cv से। ठीक है, अब इसको हम किस तरीके से लगा सकते हैं, पता नहीं, देखो Cp माइनस Cv इज इक्वल टू कैपिटल R ना, तो हमारे पास R की वैल्यू होगी ऑब्वियसली, तो मेरे पास क्या होना चाहिए इसके लिए, अगर R की वैल्यू पॉजिटिव चाहिए तो मुझे Cp बड़ा रखना चाहिए, Cp की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मेरे पास बड़ी होनी चाहिए, तो इसी वजह से हमारे पास Cp जो होता है वो हमेशा लार्जर होता है Cv की वैल्यू से, और जो मेरे पास Cp अपॉन Cv का जो रेशियो होता है उसे हम डिनोट करते हैं गैमा से। ठीक है, सर हमने क्या सिंपल, हम किससे डिनोट करते हैं, गैमा से हम इसको डिनोट करते हैं। तो ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ईकैट या आपके पास एमकैट में अगर आप देखेंगे तो ये आपके पास एमसीक्यूज आ सकते हैं। ठीक है, तो Cp अपॉन Cv का रेशियो मैंने आपको बता दिया कि इसके इक्वल होता है, और हमेशा Cp की वैल्यू हमारे पास ग्रेटर होती है Cv से। ठीक है, उसका रीजन भी मैं आप लोगों को यहाँ पे सिंपल बता दिया। अब हम बात कर लेते हैं इस ग्राफ की, कि इसके हमारे पास जो ग्राफ बनता है वो ग्राफ किस तरीके से बनता है, प्रेशर और वॉल्यूम का काम होगा इसके अंदर भी। ये जो मैंने कर्व बनाया है ये टेम्परेचर का बनाया था, कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा इसका, और ये जो टेम्परेचर है ऑब्वियसली आप लोगों को ये कम है टेम्परेचर, ये थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, तो ज़्यादा है टेम्परेचर प्लस डेल्टा टी, इधर मैंने लिख दिया है कि इसके अंदर हमारे पास क्या है, डेल्टा टी हमारे पास थोड़ा सा ज़्यादा है। अब हम बात कर लेते हैं ए से लेके बी तक की, तो ए मेरे पास ये रहा और बी मेरे पास ये रहा। ठीक है, और सी मेरे पास ये पॉइंट है। अगर मैं बात करूं प्रोसेस ए से सी तक की, तो ए से सी तक के मेरे पास क्या था, वॉल्यूम कांस्टेंट था, तो वॉल्यूम जो कांस्टेंट जा रहा है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं ए से लेके बी तक की, उसमें मेरे पास प्रेशर कांस्टेंट था, तो प्रेशर कांस्टेंट है, तो मेरे पास कुछ ऐसी कंडीशन आएगी। ठीक है, कुछ ऐसी कंडीशन आएगी, तो ग्राफ में इस तरीके से बन गया क्या कि ए से सी तक के जाएंगे तो वॉल्यूम कांस्टेंट है। ठीक है, देखो वॉल्यूम की एक वैल्यू आ रही कांस्टेंट, और अगर हम ए से बी तक की बात करेंगे प्रेशर की एक वैल्यू आ रही है, मतलब प्रेशर कांस्टेंट रहेगा।
ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर होगी। अगर आप लोगों को कोई क्वेरी है, कोई कन्फ्यूजन है पूरे लेक्चर में, कुछ चीज़ समझ नहीं आई आप लोगों को, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।